हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ग्रीन क्लास में। आइए हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है, बार बार रिपीट करता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में दोहरेपन संचरण की व्याख्या कीजिए और इसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे। पहले तो हम मनुष्य में जो दोहरा परिसंचरण होता है, हृदय से रक्त को 2 बार गुजरता है, उसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पहले इसके बारे में लिखेंगे। तो हम ये लिखेंगे, मनुष्य में रक्त हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। मनुष्य में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसी को हृदय का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसे कैसे गुजरता है, आइए इसका व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में आपका क्या लिखिएगा, पूरे शरीर में विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। यानी शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त अशुद्ध होता है वह हृदय में आता है। जहाँ CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है तो शुद्ध हो जाएगा, और O2 मिला दिया जाता है तो शुद्ध हो जाता है। फिर उसे हृदय पंप कर शरीर में भेज देता है। इसी को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यानी पूरे शरीर से वो क्या आएगा, CO2 युक्त रक्त आएगा, और जो हृदय में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, O2 को निकाल दिया जाता है, CO2 को निकाल देता है, O2 को जोड़ दिया जाता है, तो वो हो जाता है O2 वाला रक्त, यानी शुद्ध रक्त हो जाता है। तो फिर इसे पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, हमारा हृदय, इसका प्रभाव क्या है, हमारा हृदय बाएं और दाएं भागों में विभाजित होता है। हमारा हृदय बाएं और दाएं भाग में विभाजित होने के कारण ज़रूरतमंद ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। अगर हमारे हृदय 2 भागों में नहीं बटा रहता तो ये बार बार हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो नहीं मिलता। तो हृदय 2 भाग में बटा है, इसी के चलते हमें ज़रूरतमंद ऑक्सीजन की पूर्ति हमेशा होने लगती है, और शरीर का टेम्परेचर भी बना रहता है। तो ये इसका प्रभाव है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई मात्रा के साथ विद्युत धारा विभवांतर प्रतिरोध को परिभाषित करना है, डिफिनीशन लिखना है, और इससे जो संबंधित नियम है उसको बताना है। तो पहले हम विद्युत धारा का डिफिनीशन लिखेंगे। तो विद्युत धारा का डिफिनीशन यही होगा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये मान लीजिए चालक है, इसमें जो आवेश प्रवाहित होता है इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। शॉर्टकट में A- इसे लिखते हैं, या आप इसे एम्पियर कर सकते हैं। इसे किससे मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है, वो भी लिख देंगे। तो आपका विद्युत धारा कंप्लीट हो गया। अब आइए हम देखते हैं विभवांतर का डिफिनीशन। तो विभवांतर का डिफिनीशन क्या होगा, इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही विभवांतर कहलाता है। मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है, आप लोग भी जानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का मैंने अगला है, प्रतिरोध क्या है। इसमें पूछा था प्रतिरोध का भी डिफिनीशन। तो प्रतिरोध के बारे में बताएंगे, किसी चालक का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है। मान लीजिए ये कोई चालक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध रहता है, इसमें जो करंट जाता है उसी का ये विरोध करता है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो चालक पदार्थ का ये गुण है जो धारा को विरोध करता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, तो ओम को हम ऐसे लिखते हैं। और इससे संबंधित नियम क्या है, नियम लिखेंगे,
जो ओम का नियम होता है वही इससे संबंधित है। तो ओम का नियम लिखेंगे, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा माने आई चालक के दोनों सिरों के बीच, मान लीजिए चालक है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है आई और चालक के दोनों सिरों के बीच के जो विभवांतर है भी इसके समानुपाती होती है। क्या होगी? समानुपाती होगी। यहाँ पर लिखेंगे भी समानुपाती आई लिखा है, वही समानुपाती हटेगा तो यहाँ पे आर डाला जाएगा, यानी भी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। ये आप क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, 2011 का ये क्वेश्चन है। ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद आप सभी को।